ये क्या कह रही हो कादम्बरी? विराट ऐसे कैसे कर सकता है? क्या किया है विराट ने? बाबूजी, विराट ने अपने बाल मुंडवा लिए हैं। तरुण, कहां है सब घर के लोग? सब अपने कमरे में होंगे। सबको फौरन हॉल में इकट्ठा होने के लिए बोला। जी बाबूजी। मनु, नींद पूरी हो गई? आराम से आराम अरे से। कुंभकर्ण की दोस्त उठ गई? मुझे लगा 6 महीने तक नहीं उठोगी। तो इसीलिए तुम लोग मेरी पहरेदारी कर रहे थे। पर आप लोग अब अपना काम वाम छोड़ के मेरे रूम में बैठे रहोगे क्या दी? जब तक तो बाकी लोगों से मिलने के लिए कंफर्टेबल नहीं होती ना, तब तक तो हम यही करेंगे। तब तक ये कैंप जारी रहेगा। अगर मैं इस चीज के लिए अपने आप को कभी रेडी नहीं कर पाऊँ तो दादाजी ने आप सबको तुरंत हॉल में बुलाया। ठीक है, अब हम आ रहे हैं। पार्टनर, दादाजी का ऑर्डर है और तुम तो जानती हो दादाजी का फरमान कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कोर्ट मार्शल नहीं होना ना तो चलो लेट्स गो। देखो पार्टनर, जो तुम्हारे दिमाग में डर का वायरस घुस गया ना, उसे डिलीट मार दो। यार तुम तो दूसरों की इंस्पिरेशन हो, दूसरों को जीना सिखाती हो और तुम यूं डर के पीछे हटोगी? नहीं, तुम हमेशा आगे बढ़ी हो और आज भी आगे ही बढ़ोगी। अपने कदम आगे बढ़ाओ और हाथ इधर बढ़ाओ। मनु, मैं भी विराट की बात से सहमत हूँ। सच्चाई से तो कब तक भागती रहेगी? तुझे उसका सामना करना पड़ेगा। हम सब तेरे साथ हैं। मानवी देखो, मैं जानता कि तुम बाहर जाने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन बाहर जितने भी लोग हैं सब तुम्हारी फैमिली, हमारी फैमिली है। और जितनी कंफर्टेबल तुम हमारे साथ हो ना, आई प्रॉमिस यू, उतनी ही कंफर्टेबल तुम उन सबके साथ हो। आई प्रॉमिस। कुछ मत सोचो पार्टनर, डरो मत। चलो, जितना सोचोगी उतनी टेंशन होगी। ठीक है, लेट्स गो। पहले तो चेंज कर ले, फिर हम बाहर जाएंगे। ठीक है जी? विराट, आप दोनों जाइए, हम आते हैं। विराट,
बड़ी पीछे। नमस्ते बड़ी भी। हेलो जीविका बेटा, कैसी है तू? और वो मेरी चुड़ैल कहाँ है वो? यहीं पर है मेरे पास। पता नहीं बेटा, आज सुबह से मुझे बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, बहुत चिंता होती है उसकी। क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? नहीं बड़ी भी, मनु ठीक है, वो बस इलाज के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। क्या? कहीं उसके बाल बाल तो? बड़ी भी आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हमारी मनु जो है वो शेरनी है, किसी चीज से नहीं घबराती। यहीं पे खड़ी है मेरे बाजू में, बहुत बड़ा स्माइल कर रही है। नमस्ते बड़ी बीजी। जीती रहे मेरी बेटी। अरे ये क्या, ऐसे रोते हुए आशीर्वाद देते हैं क्या कोई? कीमोथेरेपी के तो साइड इफेक्ट्स हो ही रहे हैं, लेकिन अगर आप रोते हुए आशीर्वाद दोगी ना तो और बुरा असर पड़ेगा। बड़ी बीजी चिंता मत करो, मैं फर्स्ट क्लास हूँ। एक तू नहीं, तेरी जबान बोल रही बेटा। तुझे कितना दुख हो रहा है मैं इतनी दूर से भी समझ सकती हूँ बेटा। तेरे बाल गए हैं, इसका जो तुझे दुख है ना वो मैं समझ सकती हूँ। बड़ी बीजी वो ना दादाजी ने ना हम सबको बाहर बुलाया है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ये ऊपर वाले ऐसा निर्दय मत हो, मेरी बच्ची को ठीक कर दे। इतना निर्दय मुझे माफ कर दे। मैंने जो भी गुनाह किए वो माफ कर दे। वो मेरी बच्ची को बनाते हैं, मेरी बच्ची को बचा ले। अनुजा जल्दी से चेंज कर ले। विराट ने जो कुछ भी किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे वडेरा खानदान की मान मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। विराट देख, विराट मैं जानता हूं कि दादाजी मैं बाहर क्यों बुला रहे विराट, लेकिन कुछ भी होगा ना तू दादाजी से बहस मत करना, ठीक है? मैं बात करूंगा। बाजी, विराट को हम सब जानते हैं। हम श्योर उसका इरादा बधेरा खानदान की शान और इज्जत को ठेस पहुंचाना नहीं था। बाजी वो मानवी का बहुत अच्छा दोस्त है। उसे इमोशनल सपोर्ट देने के लिए उसने शायद हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। एक्चुअली सच्ची बताऊं तो ऐसी दोस्ती की मिसाल तो मैंने किसी फिल्म में भी नहीं देखी। ये तुम्हारी गलतफहमी है कदम। दोस्ती में कोई इतना कुछ नहीं करता। विराट ने जो कुछ किया है उसका इशारा तो किसी और बात पर है। जी किस बात की तरफ दी? बहू, इस मुद्दे पर सबसे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। तुम विराट की मां हो, उसके सबसे करीब हो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि विराट ने जो कुछ भी किया है क्या वो ठीक किया है? क्या आपको
कि विराट क्या कहना चाहता है। आज उसने हम सबको इस बात का सबूत दे दिया है कि वो मानवी को चाहता है, उससे बेहद प्यार करता है। भाऊजी, वो बेहुदा मजाक है विराट। ये गैर जिम्मेदाराना हरकत करने से पहले तुमने अपने खानदान के बारे में नहीं सोचा? पति मारी गई थी तुम्हारी। दादाजी असल बात यह है कि मैं तुम इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करोगे। ये घर है, अदालत नहीं कि तुम विराट का केस लड़ रहे हो। देखिए दादाजी, पहले आप शांत हो जाइए, ओके? आप गुस्सा मत कीजिए, मैं आपको सारी बातें डिटेल्स में बताता हूँ। दादाजी, जो मैंने बाल काटे हैं इसमें मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि आपका या इस खानदान का सर झुकाऊं। इसके पीछे कोई मकसद था। मैंने जो कुछ भी किया है मानवी की फीलिंग्स को देखते हुए किया है, उसके मोरल बूस्ट करने को, उसके कॉन्फिडेंस बूस्ट करने को। क्योंकि दादाजी मैं मानवी की केयर करता हूँ। हम भी मानवी की केयर करते हैं। तुम्हें यह नादानी करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम बच्चे नहीं हो। सारी जिंदगी तुम्हारी नादानियों को हम नजरअंदाज करते रहे। ये सिलसिला कब तक चलेगा विराट? कब तक? देखिए दादाजी, मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे समझाऊं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी नादानी की है इसमें। क्या किया मैंने? सिर्फ बाल कटवाए और मैंने इसमें कुछ गलत नहीं किया है। दी, क्या हुआ मनु? देख, घर वाले जब मुझे ऐसे देखेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे? दी, तू चिंता क्यों कर रही है? मैं हूं ना तेरे साथ। कोई कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं होगा, समझी? चल। तो तुम्हें क्या लगता है विराट, तुमने जो कुछ किया है उसके लिए हम तुम्हें शाबाशी दें? हाँ, गर्व करें तुम पर? यकीन करो, तुमने जो किया है, गलत किया है, उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते हैं। गलती? किस बात की गलती? किसी की इमोशंस के बारे में केयर करना गलती होती है? मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत काम किया है या किसी का सर झुकाया। अगर खोट लोगों की सोच में है तो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जिस दोस्ती का दम तुम बार बार भर रहे हो ना, वो हम खूब समझ रहे हैं। अच्छा, तो आपको सब पता है? बोलिए ना, खुल के बोलिए, क्या पता है आपको? तो ठीक है विराट, हम खुले शब्दों में कहते हैं कि आज तुम्हारा मकसद हमारे सामने साफ हो गया है। जिस मानवी को तुम अपना दोस्त कहते हो ना, वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं है, बल्कि तुम छोड़िए, आपसे नहीं होगा, मैं बोलता हूं। आप सही थी बुआ, मानवी और मेरे बीच में सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि उससे कई ज्यादा भड़के है। मैं मानवी से प्यार करता हूं, प्यार करता हूं। I love Manvi.
सिर्फ आज की नहीं, ना ही कल की, जिंदगी भर की पार्टनर हो तुम मेरी। तो दोस्ती की आड़ में ये सब चल रहा था। हमें तो पहले से शक था विराट, लेकिन आज सबके सामने कबूल करके तुमने हमारे शक को यकीन में बदल दिया है। शर्मसार कर दिया तुमने हमें और हमारे पूरे खानदान को। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि प्यार करने से किसी की शान या किसी की इज्जत में फर्क कैसे पड़ जाता है। किस किताब में लिखा है कि अच्छे घर के लड़के किसी से प्यार नहीं कर सकते? कर सकता है विराट, कर सकता है वो, लेकिन मानवी के साथ तुम क्यों? क्या प्रॉब्लम है मानवी में? क्या खोट है मानवी में? विराट, खोट हमें नहीं, खोट लोगों को दिखाई देगा। जब उन्हें पता चलेगा कि एक ही छत के नीचे लड़का लड़की के बीच क्या चल रहा था, फिर वो क्या कहेंगे, सोचो जरा। ये विराट अपने घर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था और घर वाले सब अपनी अपनी धुन में थे। 100 किस्म के इल्जाम लगेंगे विराट। किस का मुंह बंद करोगे तुम? किस के सवालों का जवाब दोगे तुम? हाँ? सीरियसली विराट, तुमने हमें किसी के साथ नजर मिलाने लायक नहीं छोड़ा है। बुआ, मैं आपको एक बात कैसे समझाऊं? प्यार कब, कहां और किससे कैसे हो जाता है पता नहीं चलता। और मुझे मानवी से कब प्यार हो गया मुझे खुद को नहीं पता। और ये बात मानवी को भी पता नहीं है और ना मुझे जल्दबाजी है मानवी को ये बताने की। लेकिन आप जैसे ये बातें बोल रही हैं, अगर ये बातें मानवी ने सुन ली ना, वो बहुत बड़े शॉक में जाएगी। और एक बात और, मानवी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं और ना ही मैं उसका बॉयफ्रेंड। मानवी और मेरा रिश्ता बहुत गहरा है जो ये दुनिया नहीं समझ सकती। और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मैं किसी के बारे में केयर ही नहीं करता। मुझे सिर्फ मानवी की चिंता है, मुझे समाज की चिंता नहीं है। कोई भी सोसाइटी में कुछ भी सोचे, उसकी वजह से मैं मानवी से बात करना बंद नहीं कर दूंगा, उसकी केयर करना बंद नहीं कर दूंगा, इंसानियत नहीं भूल जाऊंगा मैं। जिससे कुछ भी सोचना है सोच ले, आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ और सिर्फ मानवी की फिक्र है और किसी की नहीं। और हाँ, एक बात, जिसने कभी प्यार खुद ना देखा हो, वो मेरे प्यार को क्या समझेगा? मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।